हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके और मेरे अपने चैनल पे। यहाँ पे आप जानते हैं कि आपको हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम फ़िलहाल एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम चला गया है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब क्वालिफाई करें, और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है उन लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये फुल्ली बेस्ड है एग्ज़ाम पैटर्न पे। पिछले साल, उसके पिछले साल, मतलब जब से एग्ज़ाम हो रहा है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ डेली मिलते रहेंगे। आइए मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपसे क्या पूछा गया है? हैदराबाद किस रिवर के तट पे लोकेटेड है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, मूसी। सो आपका राइट आंसर है मूसी। ठीक है, मूसी ही वो रिवर है जिसके बैंक पे हैदराबाद लोकेटेड है। आपसे सवाल बदला भी जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूसी रिवर के बैंक पे कौन सा शहर लोकेटेड है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि मूसी इसका सही जवाब है। मूसी की अगर बात आई है तो मूसी के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। मूसी रिवर की लेंथ है 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आप याद रखेंगे। इसका सोर्स क्या है? सोर्स कई बार पूछ दिया जाता है रिवर्स का, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सोर्स है अनंतगिरी। ठीक है, अनंतगिरी इसका सोर्स है। हैदराबाद का कैपिटल क्या है? हैदराबाद का कैपिटल है तेलंगाना। ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो मैं उसे कवर ज़रूर कर दूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आम माफ़ी। आप लास्ट तक वीडियो को देखें, आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा समझ में आएगा। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आम माफ़ी। आम माफ़ी और बुक के ऑथर कौन है, आपको ये बताना है। इसके ऑथर हैं अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा इज़ योर राइट आंसर। इसके ऑथर अरविंद अडिगा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बुक्स एंड ऑथर्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? कब वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं हम? आपका सही आंसर है 10th ऑफ जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच स्टेट राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड? बहुत सारे स्टील प्लांट है, उसमें से ही एक राउरकेला स्टील प्लांट भी है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज़ योर राइट आंसर। राउरकेला स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। अगर यहाँ पे एक झारखंड ऑप्शन भी आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक झारखंड ऑप्शन भी आया है। झारखंड में जो है बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है। आप ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में राउरकेला स्टील प्लांट है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर हैं भूपेश बाघेल। ठीक है, भूपेश बाघेल यहाँ के गवर्नर हैं। एंशिएंट पीरियड में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है? बहुत लोगों को पता होगा, बट बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं उनको बता दूं कि एंशिएंट पीरियड में, मतलब पुराने ज़माने में, छत्तीसगढ़ का जो नाम था वो दक्षिण कोसाला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लूसेंट अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए। एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स में, एमटीएस में तो नहीं, बट और भी सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह में ऐसे सवाल बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन वाज दी पुलिट्ज़र प्राइज़ वाज एस्टैब्लिश्ड? पुलिट्ज़र प्राइज़ कब इस्टेब्लिश हुआ? कब पहले इंसान को दिया गया था? ये आपसे पूछा गया है। आपका सही आंसर है 1917। 1917 इज़ योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वू फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी को सबसे पहले भारत का जनक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को भारत का पिता जनक कहा था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डेली वीडियोज़ के लिए। विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट बर्ड, विश्व की सबसे लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योर राइट आंसर इज़ ऑस्ट्रिच। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पॉइंट्स नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। एक्सटर्नल जो भी आपको इंटरनल जानकारी मिलेगी वो आप उससे वंचित रह सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है, टॉलेस्ट मैमल जिराफ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेशिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो रिसीव द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स? फिज़िक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? तो आपका सही आंसर है रोंटगेन। रोंटगेन को सबसे पहले फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस? जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? आपको ये बताना है। आपका सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उस टाइम वाइसरॉय थे इंडिया के जिस टाइम कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोकुल अवार्ड स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर? जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, गोकुल। ठीक है, गोकुल अवार्ड स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर? ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। मिल्क प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तान नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट? सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? आपको ये बताना है। आपका सही आंसर है हरियाणा। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाना माना ये पार्क नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो जैसे जिम कॉर्बेट और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होता है, बट ये जो अंदर में रहते हैं ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं। एसएससी उनको उठा के भी सवाल पूछ सकता है। तो सुल्तान नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये हरियाणा में है, हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1989 में। ठीक है, ये फेमस क्यों है सुल्तान नेशनल पार्क? सुल्तान नेशनल पार्क इसे बर्ड पैराडाइज कहा जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे अगर बर्ड पैराडाइज इसका नाम दिया गया है तो कुछ सोच समझ के ही गया होगा। तो इसे बर्ड पैराडाइज कहते हैं बर्ड वॉचर्स के लिए, जो बर्ड को देखना पसंद करते हैं, जिनको पक्षी से प्यार होता है, उन लोगों के लिए ये बर्ड पैराडाइज से कम नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो रॉट रामचरितमानस? सो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? रामचरितमानस किसने लिखा है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं कबीर, कालिदास, तुलसीदास और सूरदास। किन्होंने लिखा है रामचरितमानस? तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कहा था। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि रामचरितमानस एक होली बुक है। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, रामायण और रामचरितमानस में फ़र्क क्या है? आप बोलोगे कि इस दोनों में लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम के बारे में ही बात किया गया है, दोनों बुक सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इनके जो ऑथर्स थे वो अलग अलग थे। ठीक है, रामायण के ऑथर वाल्मीकि जी थे और जिन्होंने त्रेता युग में लिखा था रामायण को, और रामचरितमानस के तुलसीदास थे जिन्होंने कलयुग में इसे लिखा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइपोकैलेमिया इज़ कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ? हाइपोकैलेमिया जो बीमारी होती है वो किसके डिफिशिएंसी के वजह से होती है, किसकी कमी के वजह से होती है? आपका सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड? जो स्टडी मिट्टी की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? तो आपका इसमें सही आंसर है पेडोलॉजी।
ठीक है, पेडोलॉजी इज़ योर राइट आंसर। स्पेलिंग गलत है, आप इस स्पेलिंग को सुधार लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ स्टडीज़ हम जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी जो होता है उसकी पढ़ाई करने वालों को हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये जूलॉजी के अंदर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज़ द रेलवे डीजल इंजन फैक्ट्री लोकेटेड? वेयर इज़ द रेलवे डीजल इंजन फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर होगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी इज़ योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाराणसी, आप वाराणसी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि द होली सिटी किसको कहा जाता है, तो वाराणसी का ये निक नेम है, ठीक है, वाराणसी का निक नेम है द होली सिटी। आपको याद होना चाहिए, आप इसमें आप भूलिएगा बिल्कुल भी मत। द होली सिटी सिर्फ वाराणसी को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक दो बार एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। वैली ऑफ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इस पार्क के बारे में बात करें, तो ये इस्टेब्लिश हुआ 1982 में, ठीक है, 1982 में। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ ये? स्टैब्लिश हुआ 1982 में। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का निक नेम है देवभूमि, ठीक है, देवभूमि। आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए किस सिटी का नाम देवभूमि है, तो आपको वहाँ पे आंसर करना है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है यहाँ के गवर्नर? गुरमीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द शौर्य चक्र इन 2021? आपका सही आंसर होगा यहाँ पे मेजर अनुज सूद, ठीक है, मेजर अनुज सूद इज़ योर राइट आंसर। और भी बहुत सारे लोगों को मिला था, जैसे राइफलमैन प्रणव ज्योति दास को मिला था, टॉपर सोनम शेरिंग तमंग को मिला था, और भी बहुत सारे लोग थे, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेजर अनुज सूद, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many more handloom design resource center are proposed to be set up in India? ठीक है, ये आ गया करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर पे ध्यान देते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देते होंगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। और कितने हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बोला गया है बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए बोला गया है इंडिया में, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा 10 मोर जो है हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे इंडिया में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन मोटिव है हैंडलूम सेक्टर को आगे बढ़ाना, ठीक है, हैंडलूम सेक्टर के डिज़ाइंस को इम्प्रूव करना इसका मेन मोटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अकॉर्डिंग और 10 सेटअप किए जाएंगे ये जो हैंडलूम डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। इन जनवरी 2021 खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एट। इन जनवरी 2021, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, सॉरी। तो आपका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है, लद्दाख में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच स्टेट यूटी मालदीव्स स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप? अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आपसे पूछा गया है कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मालदीव्स के स्टाइल का वाटर विलास सेटअप किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप में जो है वो मालदीव्स के स्टाइल का वाटर विलास सेटअप किया जा रहा है।
तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।